व्हाट्सअप पीपल, स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं टावर ऑफ गॉड एपिसोड 6 का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, बताऊंगा छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातें। इस वीडियो के बाद कोई भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा रिगार्डिंग एपिसोड 6। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है कि बाम बेहोश है और उसके पास रेचल खड़ी हुई है और साथ में गुन है। रेचल गुन से ये कह रही होती है कि कुछ भी हो जाए बाम को इस बारे में मत बताना कि जिस लड़की ने उसकी मदद करी वो रेचल ही थी। गुन रेचल से कहता है कि वो अपने दोस्त से झूठ क्यों बोले, वो क्यों ना बताए तुम्हारे बारे में बाम को, बाम तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तो इस पर रेचल कहती है कि वो एक दूसरे की कमजोरी बन जाएंगे और टावर पर नहीं चढ़ पाएंगे। इतने कहने के बाद रेचल वहाँ से चली जाती है और कुन कहता है कि वो तुम जैसी लड़कियों को जानता है और वो अपने दोस्त को तुम जैसी लड़कियों से बचाएगा, इसलिए उसे कितनी बार भी झूठ बोलना पड़े वो झूठ बोलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि बाम को होश आ गया। कुन और राग वहीं पर ही होते हैं, वो उसे देख के बहुत खुश होते हैं। कुन उसे बताता है कि तुम 5 दिन बाद उठे हो बाम। फिर कुन बताता है बाम को कि तुम बहुत लकी हो बाम, तुम एलिमिनेट होने से बच गए, तुम्हारी जो क्लासेस है वो कल से शुरू होंगी। बाम पूछता है कैसे, तो कुन उसे बताता है कि हर कंपेटिटर 5-5 बेसिक पोजीशंस में बढ़ चुके हैं। पहली पोजीशन है फिशरमैन, जो कि जाके सीधा बटरफील्ड में सोर्ड्समैन हो जाते हैं, जैसे हाथों हाथ लड़ाई करते हैं। दूसरा होता है स्पीयर बियर है, जो कि अपने एनिमी को दूर से मारने में कामयाब होता है। तीसरा होता है लाइट बियर है, जो कि इल्यूमिनेशन क्रिएट कर सकता है डार्क टावर में और गैदर करता है इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है एनिमीज़ की। चौथा होता है स्काउट, जो कि अपने एनिमी के फिशरमैन की एक्टिविटीज़ ला के देता है। और पांचवा और आखिरी होता है वेव कंट्रोलर, जो कि शिनशु को कंट्रोल करता है और अपनी टीम को सपोर्ट करता है। कुन बताता है कि बाम जो है वो वेव कंट्रोलर में से एक है, तो उसकी जो क्लासेस होंगी वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। कुन उसके लिए नए कपड़े भी लाया होता है, क्योंकि उसके जो पुराने कपड़े हैं वो खून में पूरी तरह ख़राब हो चुके होते हैं। तो मुझे अच्छा भी लगता है नए कपड़े, तो पुराने वाले तो बेकार ही होते हैं यार, बढ़िया नहीं लगते उसके ऊपर बिल्कुल भी। अगली सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि बाम अपनी क्लास जा रहा है वेव कंट्रोलर की, और उन्हें उनकी पहली क्लास में ये बताया जाता है कि अगर उन्हें शिनशु एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करनी है तो उन्हें हर फ्लोर पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा। वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं उनका किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन अप नहीं हो रखा होता है, पर वहाँ पे एक बंदा ऐसा होता है जो हर वक्त सोता रहता है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट फिलअप हो रखा होता है और उसका नाम होता है लाउरा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ वो कैसा दिखता है। तो वो लोग भी जल्दी से जल्दी अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म अप कर लेते हैं और बाम जो होता है अपना वो भी करता है, और वो जिस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म अप करता है भाई साहब, देखने में इतना ख़तरनाक लगता है ना वो, हद से ज़्यादा। और वो एडमिनिस्ट्रेटर बाम को ये भी कहता है कि ये तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक कॉन्टैक्ट नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक जंजीर बन चुका है। आखिरी में जब क्लास एंड हो चुकी होती है तब बाम एक कंपेटिटर से मिलता है जिसका नाम हो होता है, और वो उसे देख के चौंक भी जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारी हालत बाकी सबसे तो काफ़ी अच्छी है। तो हो उसे कहता है ये इस वजह से है क्योंकि वो ट्रेनिंग करता रहता है और इसीलिए वो अब नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा उसे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। जब वो बाम से अलग होता है और अपने रूम में जाता है तब वो काँप रहा होता है, उसकी हालत बाम से भी बुरी होती है। इस एपिसोड में हमें चौंकाने वाली बात यह भी मिलती है कि एंडोरिस नाम की जो लड़की है वो प्रिंसेस ऑफ जहाद है, और इससे पहले जो हमें प्रिंसेस मिली थी उसका नाम यूरी और अनक है, जी लिजार्ड गर्ल भी जिसे हम कहते हैं। तो टेस्टिंग एरिया में अब 2 प्रिंसेस हो चुकी हैं, एक तो एंडोर्सिया और एक लिजार्ड गर्ल। एट द एंड ऑफ द एपिसोड हमें ये पता चलता है कि अनक एक रैंकर रह चुकी है टावर में, और वो वहीं से ही प्रिंसेस ऑफ जहाद भी बनी, जहाँ पे उसे ग्रीन अप्रैल स्वॉर्ड मिली। और अब वो दोबारा से टावर चढ़ रही है, क्यों चढ़ रही है ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी अगली लाइन जो कुन बोलता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है, जब वो बताता है कि अनक मर चुकी है। कैसे पता नहीं, क्या वजह है, क्या क्यों, बहुत सवाल उठ रहे हैं मन में, पर पता नहीं क्या ही है इसकी वजह। फिर उसके आगे जैसे ही फाइट चल रही होती है इंडोर्सिया और अनक के बीच में, हमें ये भी पता चलता है कि जब फ्लैशबैक हमें हमें दिखाया जाता है अनक की, कि जो उसकी माँ होती है वो इंडोरेशिया की बहन होती है। और यहाँ से तो सीन और भी मज़ेदार हो जाएगा। और उसके आगे अनक कहती है कि अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है उसकी लाइफ में, कि उसे रिवेंज लेना है उन सभी लोगों से जिनका नाम जहाद से जुड़ा हुआ है। जहाद प्रिंसेस जो जिसका भी नाम भी जहाद से स्टार्ट होता है, उन्हें उन सबको मारना है और वो एंडोर्सिया को सबसे पहले मारेगी। तो इस एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी था,
कुछ चीज़ें शायद मैंने ना बताई हो, रह गई हो, तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ज़्यादा ही मेन होगी तो मैं उसके ऊपर नई वीडियो बना दूँगा, वरना कमेंट में तो ज़रूर बता दूँगा। चलिए, शुक्रिया, बाय बाय।